आइए क्लास 4 स्मार्ट मैथ पेज नंबर 147 का प्रैक्टिस को देखते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मेनी डेज आर इक्विवेलेंट टू 96 आवर। इसमें हमको कह रहा है जो 96 घंटे में कितने दिन होगा, तो आवर है तो हम क्या करेंगे, एक डे में जितने आवर होते हैं उतना से 96 में डिवाइड कर देंगे, काहे कि हमको आवर दिया हुआ है और कह रहा है डेज निकालने के लिए। तो एक डेज बराबर लिखेंगे, एक डे बराबर 24 आवर। तो 96 आवर बराबर कितने डे, 96 आवर बराबर कितने डे, तो 96 डिवाइड 24 इक्वल टू हो जाएगा 4 डेज। काहे कि हमको कह रहा है डेज निकालने के लिए, आवर दिया हुआ है, डेज निकालना है। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कन्वर्ट 3 मंथ्स इनटू आवर। कहता है 3 महीने को घंटे में बदलने के लिए। तो पहले तो एक महीने बराबर कितने डे, 1 मंथ बराबर कितने डे, 30 डेज। तो 3 मंथ बराबर 30 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 90 डेज। ठीक है। अब 3 महीने बराबर कितने डेज हो गया, 90 डेज। तो 3 मंथ बराबर 30 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 90 डेज। 3 मंथ बराबर 90 डेज। तो कहता है इसको आवर में बदलने के लिए। अब एक डेज में कितने आवर, एक डे में कितने आवर, 24 आवर। तो 90 डेज में 24 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू इतना आवर। यही आंसर है और इसका भी ये आंसर। ये प्रैक्टिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए इसमें एक्सरसाइज 9 का ए में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। 50 मिनट्स बराबर डैश सेकेंड। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 50 मिनट बराबर, तो 60 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 30 पे डबल जीरो, कितना 1000 सेकेंड। तो कितना सेकेंड, तो 3000 सेकेंड। कहीं पे दिक्कत, हम सॉल्व भी करते जाते हैं। 17 डेज बराबर डैश आवर। तो सबसे पहले हम एक डेज बराबर कितने आवर, ये तो हो गया ए का। अब आइए बी का हम सॉल्व करते हैं। सेवनटीन डेज यानी एक डेज बराबर 24 आवर। तो 17 डेज बराबर 24 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू
इतना आवर, यानी 408 आवर, 17 डेज बराबर। समझ में आया कैसे हुआ? मतलब एक डेज बराबर 24 आवर, तो 17 डेज बराबर 24 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 आवर। फिर क्या कह रहा है, ये एग्जांपल बी का है। अब आइए सी को देखते हैं। सी में कह रहा है 195 सेकेंड बराबर डैश मिनट डैश सेकेंड। तो सबसे पहले 195 सेकेंड को हम मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। ठीक है, तो ये निकल जाएगा मिनट और सेकेंड, रिमाइंडर जो बचेगा वो सेकेंड होगा और मिनट क्वेश्चन जो रहेगा वो मिनट हो जाएगा। तो 60 से डिवाइड लेंगे 3 बार में, यानी ये हो गया आवर, ये हो गया सॉरी ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड। तो यानी 3 मिनट और 15 सेकेंड। इस तरह से हम, यानी 3 मिनट 15 सेकेंड, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हो गया सी। अब आइए डी का एग्जांपल देखते हैं। डी का क्वेश्चन कह रहा है 40 मंथ्स बराबर डैश ईयर डैश मंथ। सबसे पहले अगर इस तरह का कहेगा निकालने के लिए, तो 40 मंथ बराबर डैश ईयर, ईयर में कितने मंथ है ये। अब कह रहा है ईयर में कितने मंथ, तो 12। अगर ईयर कहेगा तो 12 से डिवाइड, अगर मंथ कहेगा तो 30 से डिवाइड, यानी एक मंथ में जितने डेज उतना से। तो 40 मंथ बराबर 40 मंथ्स बराबर कितने ईयर्स, तो 40/12, काहे कि ईयर्स में 12 मंथ। अब 12 से हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट जो होगा वो ईयर हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो मंथ हो जाएगा। थ्री बार में 4, तो ये हो गया ईयर, ईयर्स, और 4 हो गया मंथ्स, यानी 40 मंथ्स बराबर 3 ईयर्स और 4 मंथ्स। ठीक है, इसी तरह से 60 डेज, ये एग्जाम्पल है डी का, सॉल्व किए हैं डी का। अब इसमें कह रहा है 600 डेज। अब इसको पहले ईयर में, तो ईयर में कितने महीने, 12, तो पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे। 600 में 12 से, यानी ये हो गया 50 मंथ। ये मंथ, इतना मंथ हो गया। इस तरह में गड़बड़ा भी सकते हैं। ये 50 मंथ हो गया, अब मंथ में फिर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कीजिए आप लोग, देखिए कैसे कीजिएगा, ये तब और आसान हो। इस तरह से भी आंसर मिल सकता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। आइए आपको शॉर्ट में बताते हैं। इतना डेज, तो डेज कह रहा है तो एक साल में कितने डेज, अगर डेज कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है ईयर निकालने के लिए, तो ईयर में कितने डेज उतना से डिवाइड, 365, 600 में 365 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5 से तो दोनों कटेगा ही। और कटेगा ये 73 में 120 से डिवाइड करेंगे एक बार में। यानी ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ। यानी एक ईयर, अब कह रहा है मंथ, तो 47 मंथ। तो मंथ में कितने दी, तो 30 से फिर डिवाइड। यानी एक मंथ और 17 डेज। समझे कैसे हुआ? यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, तो एक साल में कितने डेज, तो 365 से डिवाइड दिए, तो ये कितना हो गया, एक बार में कटेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं एक डायरेक्ट भी। एक बार में यानी एक साल 235 डेज। अब 235 डेज को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30 से डिवाइड। यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बढ़िया से बताते हैं। यहाँ पे लगता है 1 मंथ, ये गलती, ये दोनों गलती, ये तो ठीक है। 600 डेज, 600 डिवाइड 365, इससे डिवाइड लेंगे तो हमको ईयर निकल जाएगा, रिमाइंडर जो होगा वो मंथ आ जाएगा। यानी इसका हो गया 2 बार में जो है ज्यादा हो जाता है, तो एक बार में यानी एक साल इतना डेज, ठीक है, तो 1 ईयर निकाल लिए। अब इतना डेज, ये जो निकला ये डेज निकला। अब इतना डेज को फिर मंथ में बदलना, 235 डेज बराबर कितने मंथ, तो 235 डिवाइड 30। अब 235 में 30 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 महीना और 25 दिन, ये आंसर होगा। ठीक है। अब है एफ में 2 मिलेनियम्स बराबर डैश डेकेड्स। पहले तो मिलेनियम्स मतलब हम समझेंगे। मिलेनियम्स मतलब होता है
1000 साल को मिलेनियम कहते हैं। तो मिलेनियम बराबर 1000 ईयर, तो 2 मिलेनियम, 2 गुना 1000 इक्वल टू 2000 ईयर्स। ये तो हो गया 2000 ईयर्स। अब कहता है डेकेड। डेकेड मत कितने का होता है? 10 वर्ष का, यानी डेकेड्स होता है 10 ईयर्स का। अब कहता है तो 2 मिलेनियम बराबर 2000 ईयर, उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2000 डिवाइड 10, ये एक जीरो कैंसिल, यानी 200 डेकेड। ये आंसर होगा। अब इसमें कह रहा है 2 में कन्वर्ट इनटू आवर, यानी घंटे में कन्वर्ट कीजिए। 3 डेज बराबर, तो 1 डेज बराबर 24 घंटा, तो 3 डेज बराबर 24 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 72 आवर। 3 डेज बराबर 72 आवर्स। अब देखिए 10 डेज बराबर कितने घंटे? तो 1 डेज बराबर 24 आवर, और 10 डेज बराबर 24 मल्टीप्लाई 10, यानी 240 आवर्स। सी में 3 डेज और 13 आवर्स। पहले 3 डेज बराबर कितने आवर? 72, तो 72 आवर्स प्लस 13 इक्वल टू 85 आवर्स। आइए आगे चलते हैं। 1 डेज बराबर 24 आवर, तो 15 डेज बराबर 24 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू जितना होगा उसमें 23 आवर को प्लस कर देना है। इतना आवर, और इसमें 23 आवर्स और ऐड कर देंगे, यानी हो गया 383 आवर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 3 में कह रहा है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, यानी मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए। तो 5 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट? 60, तो 5 घंटे में, तो 60 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 300 मिनट्स। एम लिख देते हैं तो पता चल जाएगा एम से मिनट। अब 7 आवर बराबर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 7 घंटे में, तो 60 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 420 मिनट्स। 6 आवर बराबर, तो 60 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 360, और इसमें 59 मिनट को प्लस कर देंगे, यानी इतना मिनट, 419 मिनट। अब डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है 13 आवर्स 14 मिनट्स। तो 13 आवर बराबर 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 13 आवर बराबर 60 मल्टीप्लाई 13, इसमें 14 मिनट और प्लस करेंगे, यानी 794 मिनट्स।
4 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट करना। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 12 मिनट में तो 60 मल्टीप्लाई 12, इतना सेकेंड। 2 घंटे में कितने सेकेंड? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो अच्छा 1 घंटे में कितने सेकेंड? तो 1 आवर ऐसे लिखना है, 1 आवर बराबर 60 मल्टीप्लाई 60 बराबर इतना सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटे में तो 3600 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 36 दूना 72 पे 00, यानी इतना सेकेंड। तो 3 मिनट बराबर, मिनट जिसमें रहेगा उसमें 7 से 3 से 180 सेकेंड, और उसमें 14 सेकेंड और प्लस। तो यानी टोटल कितना हो गया? 194 सेकेंड, और ये हो गया इतना। एक आवर और 10 मिनट, इसको भी सेकेंड में कहता है कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले तो 1 घंटे में कितना सेकेंड? तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में तो 60 मल्टीप्लाई 10 बराबर 600 सेकेंड, दोनों को प्लस कर दें। इतना सेकेंड, ये आंसर होगा। इस तरह से हम बनाएंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है 5 में चेंज इनटू आवर्स, यानी घंटे में बदलिए। तो 5 डेज बराबर, 1 डेज बराबर कितने घंटे? 24 घंटे। 1 डे बराबर 24 आवर, तो 5 डे बराबर तो 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू इतना आवर, यानी 120 आवर, 5 डे बराबर। अब आइए बी में क्या कह रहा है। बी में कह रहा है 6 एंड ए हाफ डे। अब 6 और एक आधा दिन, यानी 6.5 दिन। तो 1 दिन बराबर 24 घंटे, तो 6 दिन बराबर तो 24 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू इतने आवर, और उसमें हाफ डे। हाफ डे कितने का? तो 24 डिवाइड 2, तो 2 से 12 घंटा और जोड़ देंगे। 12 बार में कट जाएगा। हाफ मतलब आधा, तो 24 का आधा, 1 डे का आधा, तो 12 घंटा, तो 12 और जोड़ देंगे, इतना आवर, यानी 156 आवर। यहाँ पे जो है 5 डेज में इतना घंटा होगा ही, तो हमको कह रहा है 4 डेज। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही हम गलत लिखे हैं। 4 डेज बराबर, तो ये नहीं हो जाएगा। मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 96 आवर, यानी 96 आवर ये हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सी को देखते हैं। अब इसमें कह रहा है, इसमें 3 वीक्स 3 डेज 7 आवर्स। अब इसको कहता है आवर्स में, ये तो आवर्स है ही, पहले ये दोनों को आवर बना लेंगे और जितना होगा उसमें 7 जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो एक वीक में कितने डे? 7। तो 3 वीक में
तो 7 मल्टीप्लाई 3 बराबर 21 डेज, और उसमें 3 डेज और प्लस कर देंगे, आवर को अभी रहने देंगे। टोटल हो गया 24 डेज। तो एक डे में 24 घंटे, तो 24 डेज में, तो 24 मल्टीप्लाई 24 बराबर ये जितना होगा उसमें 7 आवर प्लस कर देंगे। यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 24 किए तो 576 आवर हो गया, 576 आवर, और उसमें 7 आवर और प्लस कर देंगे, यानी टोटल 583 आवर, ये आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी में, 5 वीक, तो एक वीक बराबर 7 डेज, तो 5 वीक बराबर 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 35 डेज, और उसमें एक डेज और प्लस कर देंगे, ये तो आवर है, ये एक डेज ये प्लस की, तो 35 1 36 डेज। अब 36 डेज में कितने जितने घंटे होंगे उसमें एक घंटा और प्लस कर देना, ठीक है। हमको कह रहा है आवर में कन्वर्ट करना है, तो आवर रहने देना है, बाकी इसको आवर हम कर लेंगे पहले। तो इतना डेज हुआ, तो एक डेज बराबर 24 आवर, 24 आवर, तो 36 डेज बराबर एक डे, 36 डेज बराबर 24 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू, अब 24 में 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इतना आवर 864। अब उसमें जो है एक आवर और प्लस करेंगे, ये एक आवर और प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 865 आवर, यानी 865 आवर, ये आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें कह रहा है 75 डेज इंटू मंथ्स, 75 डे को मंथ में कन्वर्ट करना है, वीक्स में और डेज में, इससे पहले भी आप लोग बनाए हुए। तो 75 डेज में पहले मंथ का निकालेंगे, तो एक ये डे है, ये ध्यान रखिए, मंथ में जितने डे होगा उतना से डिवाइड करेंगे, उसके बाद वीक्स में जितना डे होगा उतना से डिवाइड, और डे तो डे है ही, ठीक है, यहाँ पे तो डे है ही। तो पहले हम मंथ्स बना लेते हैं, तो 75 में 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मंथ्स, निकलेगा मंथ्स, ये मंथ हो गया। ये 3 से कट जाएगा, थर्टी से डिवाइड दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 बार, यानी 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। अब वीक्स निकालना है, तो बचा मेरे पास 15 डे,
15 डे में, वीक्स में कितने डे? 7। तो 15 में 7 से डिवाइड दे देंगे। ये हम निकाले मंथ्स, ये अब निकाल रहे हैं वीक। तो बचा 15, 15 में डिवाइड कर देंगे। तो कितना? 2 वीक्स। और डे कितना? 1 डे। ये आंसर हो गया। अब बी में कह रहा है 469 आवर इंटू डेज एंड आवर्स। ठीक है, इसमें सिर्फ हमको डेज और आवर्स निकालना है। तो आवर्स तो ये है ही, तो डेज से हम डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर जितना होगा उतना आवर्स हो जाएगा। तो डेज, एक डे में कितने घंटे? 24। तो 24 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगा मेरा डेज। कितना डेज होगा? तो 24 से हम डिवाइड करेंगे 469 में। 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार में। नाइन बार में लग जाएगा। इक्कीस। तो यानी 19 डेज, 19 डेज एंड कितने आवर? 13 आवर। ये आंसर हो गया। ये हो गया डेज, ये हो गया आवर, रिमाइंडर। इसमें कह रहा है इतना मिनट्स इनटू बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम का बिगर यूनिट्स क्या होता है? डे, फिर आवर, फिर डे, आवर और मिनट। ठीक है, तो ये तीनों निकालना है, बिगर यूनिट्स। ठीक है, तो टाइम का बिगर यूनिट डे, आवर और मिनट ये होता है। बिगर यूनिट ध्यान रखिए, डेज, फिर आवर और फिर होता है मिनट्स। ये होता है बिगर यूनिट। तो ये तीनों निकालना है इससे। अब कह रहा है डेज। तो डेज, एक डे में कितने घंटे? तो 24। तो कहता है इतना मिनट में। तो क्या करेंगे? चौबीस से इसमें डिवाइड कर देंगे। पहले तो ये मिनट को हमको डे में कन्वर्ट कर लेना है, यानी 24 से इतना मिनट बराबर कितने घंटे? पहले तो घंटा में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना मिनट बराबर कितने घंटे? तो 60 से एक बार डिवाइड देते हैं, देखते हैं कितने घंटा होता है। अच्छा, साइड में डिवाइड देते हैं ताकि आप लोग को पता भी चले। मिनट बराबर कितने घंटे, हमको घंटा पता करना है।
यानी इतना घंटा इतना मिनट, यानी 94 घंटा 94 आवर और 32 मिनट्स, ये इतना हो गया। अब इसमें कह रहा है कितने डेज, तो एक डे में 24 घंटा, तो ये तो मिनट को छोड़ ही देना है, तो इस आवर को पहले डे बना लेना है। इसमें 24 घंटा तो है नहीं, एक मिनट से भी कम है, तो 24 से 94 डिवाइड 24, अब देखते हैं कितना होता है। चार बार में ज्यादा हो जाता है, तो 3 बार में। ये हो जाएगा, यानी 3 डेज, और ये हो गया आवर, ठीक है। तो 22 आवर तो ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 आवर, और पहले कितना मिनट, 32 मिनट ये बचा था, तो 32 मिनट्स, ठीक है। ये आंसर सही है। देख लिए आप लोग किस तरह से निकाले हम लोग। तो ये 24 से जो डिवाइड दिए, तो ये हमको यानी 3 आवर और 22 मिनट्स हमको निकल के आया। सॉरी, 3 डेज और 22 आवर, यानी 3 डेज 24 से डिवाइड किए, तो 3 डेज, और यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है, इसमें डिवाइड किए, ये निकला डेज, ये निकला आवर, ये निकला मिनट, और ये निकला आवर। ये पहले इसको हम घंटा बना दिए। इस तरह से हम निकालेंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है डी, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब कह रहा है 100 सेंचुरीज इनटू मिलेनियम्स। सेंचुरी को कहता है मिलेनियम में, तो 100 तो लिखा हुआ है, ये तो लिख ही देना है। सेंचुरी मतलब भी 100 इक्वल टू 1 पे कितने जीरो, 4 जीरो। अब मिलेनियम मतलब क्या होता है, कितने साल को मिलेनियम कहते हैं, 1000 वर्ष का। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया मिलेनियम, ये हो गया सेंचुरीज, ये हो गया सेंचुरी, और ये हो गया मिलेनियम। दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 जीरो कैंसिल, यानी 10 क्या निकलेगा, मिलेनियम। ये आंसर। ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अवश्य देखते रहिए आप लोग। और भी वीडियो बना के हम डालेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल का भी वीडियो हम डालने वाले हैं, आप लोग को सूचित किया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।